दोस्तों बार बार मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या 72 घंटे में सच में पार्टनर वापस आ जाएगा। अब थंबनेल में लिखा है तो फिर लोग पूछेंगे भी। अब वो पूछ रहे हैं कि सर क्या 72 घंटे में सच में पार्टनर वापस आ सकता है। जिस पार्टनर ने हमसे ब्रेकअप किया है और वो भी थर्ड पार्टी के चक्कर में, क्या ऐसे पार्टनर को भी वापस लाया जा सकता है। और सर जिसने ब्रेकअप किया है हमसे अपने एंजॉयमेंट के लिए, क्या सर वापस आ सकता है। भाई थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में है या कोई भी है, अगर आप सच में इस वीडियो को देख लोगे तो 72 घंटे के अंदर सच में पार्टनर वापस आ जाएगा। लेकिन रोने से वापस नहीं आएगा, उसको मनाने से वापस नहीं आएगा। वीडियो को देखोगे तो तब वापस आएगा। कुछ ही टाइम की वीडियो, कुछ ही सेकंडों में आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी कि हाँ पार्टनर वापस आ सकता है। साइकोलॉजिकल तरीका है, कोई जादू टोना नहीं है, ओनली साइकोलॉजी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि वो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। उन रिश्तों को बचाना, उन रिश्तों को संभालना, हम सोचने लगते कि यार कैसे भी करके इन रिश्तों को बचा लें। आखिर में यह होता है कि वो रिश्ते हमसे छूट जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें हम सामने वाले इंसान को बहुत वैल्यू देते हैं, सामने वाले इंसान को बहुत प्यार देते हैं, और वही इंसान हमें आकर कहता है कि तूने किया क्या है हमारे लिए, तूने किया क्या है मेरे लिए, तूने कभी मुझे टाइम दिया है, कभी तूने मुझे समझा है। अगर तू मुझे समझता होता तो मैं तुझे छोड़ कर ना जाती। तूने कभी मुझे इमोशनली सपोर्ट किया है। कई बार जैसे हमारी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, हम वाइफ से पूछते हैं कि यार तूने ऐसा किया क्यों है, तो कहती कि यार तूने कभी मुझे समझा नहीं है, तूने कभी मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं किया है, मैं अकेली रोती थी, मैं अकेली रहती थी। क्या आपको लगता है ये बात सच है? लेकिन आप मान लेते हैं ये बात सच नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और जब आप खुद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपको आपका पार्टनर ही चीट कर देता है, आपके साथ रहते रहते भी किसी और के साथ रहने लगता है, जिस महिला के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो भी अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है, और आप इतने परेशान हो चुके हैं, उसको आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब मामला नहीं चल, अब कोई चारा नहीं चल रहा है, अब आप कॉल मुझे करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई पूरे तरीके से रुक जाइए। अगर ऐसा हुआ और आप मेरे जो रूल हैं, जो रेगुलेशन मैं आपको बना के दूंगा, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, आपका मैरिटल अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपका रिलेशनशिप है या फिर मैरिड लाइफ है, 100% सही होनी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल तरीका है, कोई कहीं से वो रटा हुआ तरीका नहीं है। जो आप लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग से जो मुझे नॉलेज मिली है, उस नॉलेज के आधार पर मैं आपको इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि सामने वाले इंसान को मैं रिग्रेट फील करा सकता हूं। भाई हर डिपार्टमेंट की अपनी नॉलेज होती है, और वो जो हर डिपार्टमेंट की अपनी नॉलेज होती है उससे 100% रिश्ता बेहतर होता है। आया समझ आपको? ये दिमाग में फिट कर लेना कि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना इतना आसान नहीं है, चप्पल घिस जाती है। अगर आप किसी नॉलेज वाले बंदे से नॉलेज लेते हैं या एडवाइस लेते हैं तो आसानी से सही हो सकता है। जिस गाड़ी को हम 6 महीने से खींचते रहते हैं उसको मैकेनिक 10 मिनट में सही कर देता है। वही नॉलेज हमारी है, उस नॉलेज के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर कैसे भी करके उसको वापस लाइए, वो भी 72 घंटे के अंदर। अगर सच में आपका इमोशनल अटैचमेंट है, सच में आपका प्यार इमोशनल है और आपकी भावनाएं वो महिला समझती है, आपके प्यार को आपका पार्टनर समझता है, सच में वापस आ जाएगा। मैं आपको स्टोरी क्यों बताता हूं? ताकि आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो और आपको जो मैंने तरीके बताए हैं, जो इस वीडियो में तरीके बताए गए हैं, उन तरीकों को आप अपने रिलेशनशिप में फॉलो कर ले और चीजें बेहतर हो जाएं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ये तरीका, दूसरा और कोई तरीका होता नहीं। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है,
मैंने उस इंसान को बहुत प्यार दिया है, मैंने बहुत वैल्यू दी है। अभी कुछ टाइम हो गया, मैंने एक काउंसलिंग की थी। ये जो बंदा है गवर्नमेंट में है और ये महिला भी गवर्नमेंट में है। ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है और ये जो महिला है ये डिवोर्सी है। डिवोर्सी नहीं, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब विधवा है, हस्बैंड की डेथ हो गई है। ये भी टीचर है, वो प्रोफेसर है, ये अध्यापिका है। अब हैरानी की बात यह है कि ये कुछ समय से बहुत वीक वीक महसूस कर रही थी। पहले इसको जानता नहीं था, ये गांव की इसके रहने वाली है, दोनों इकट्ठे पड़े हैं। तो इसने देखा कि ये बार बड़े बड़े सैड सैड फोटो डाल रही है अपने इंस्टाग्राम पर। तो ये कमेंट करता है कि क्या हुआ है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आप इतना परेशान हो रही हैं। इसने कहा मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। कि अच्छा। अब ये जैसे किसी के इमोशन में हम सपोर्ट करते हैं, किसी को इमोशनली वीक होता है उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसका अटैचमेंट भी कुछ हो जाता है। इसका भी अटैचमेंट हो गया। अब इसका अटैचमेंट इतना गहरा हो गया, ये तो पहले से उसको प्यार करता था और उसका भी अटैचमेंट बहुत गहरा हो गया। तो ये लोग दोनों डिसाइड कर लेते कि भाई हमें दोनों को शादी करनी है कैसे भी करके। अब इसका कहना होता है कि सर जो मेरी वाइफ है उसको मैं पसंद नहीं करता हूं आज तक भी, और मैं आज तक पसंद नहीं करता हूं। मेरी जो शादी हुई तो जबरदस्ती हुई थी, फैमिली के दबाव में हुई थी। फैमिली वाले मुझे समझना नहीं चाहते थे, फैमिली वाले मुझे वैल्यू नहीं देना चाहते थे, इसलिए मेरे जो शादी हुई है वो दबाव में हुई है, मेरी फैमिली के दबाव में। यही चीज़ इसने इस महिला को बोली, तो दोनों में बहुत बेहतर बॉन्डिंग हो गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे, दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगे। आखिरी स्थिति ये आई कि दोनों फिजिकल भी होने लगे। ये बंदा जहाँ पर ये रहती थी वहीं पर जाने लगा, इसके मकान पर। जब भी नीड होती थी चला जाता था, जब इसको नीड होती थी तो उसको बुला लेती थी। फिजिकली अटैचमेंट हो गया, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट एक साइड से हुआ, इसकी साइड से नहीं हुआ। इस लड़के की साइड से इमोशनल अटैचमेंट हुआ, उस लड़की की साइड से इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ। ना तो उसको फाइनेंशियली नीड थी, ना उसको इमोशनली नीड थी, उसको केवल फिजिकल नीड थी। वो फिजिकल नीड वो पूरी करती थी, थोड़ी बहुत कर लेती थी। टाइम बीतता है, अब ये बंदा इसको कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। इसने कहा जब तक आप अपनी फैमिली में क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैं शादी कैसे कर लूँगी, आपकी तो वाइफ है ऑलरेडी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वाइफ को कि या तो उसको डिवोर्स दूँ तब मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँगी। बात समझ रहे हैं मेरी, कि या तो आप उससे डिवोर्स लीजिए तब मैं शादी कर सकती हूँ, या फिर ऐसे ही रह लेते हैं। अब एक प्रोसेस बनाता है, एक तरीका बनाता है, अपनी वाइफ को अपने घर से कुछ दूर भेजता है। उसको कहता है कि यार यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते और यहाँ आवारा हो जाएंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, और ऐसा करेंगे वहाँ रह लेते हैं। तो ये कोर्ट से जैसे एक नोटिस आता है, कोई वहाँ पर आता है जो भी, तो एक एक्स पार्टी जिसको बोलते हैं, ये डिवोर्स करा लेता है उसमें, और डिवोर्स करा लेता है, डिवोर्स के अपने पास रख लेता है, ये जो भी प्रमाण पत्र मिलता है। अब उसको जाकर दिखाता है, उसको कहता है कि देखिए मैंने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया है और अब शादी कर लेते हैं। अब वो कहती है कि नहीं, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। कई बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल में इतने गहरे बर्बाद हो जाते हैं, इतने गहरे तरीके से टूट जाते हैं कि सामने वाले इंसान की हरकतें हमें समझ नहीं आती हैं, सामने वाले की भावनाएं हमें समझ नहीं आती हैं, और सामने वाले इंसान का लालच हमें नजर नहीं आता, क्या लालच उसका है हमें नजर ही नहीं आता। अब जैसे ये होता है, अब ये बड़ा परेशान होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे दिया है। कुछ टाइम के बाद इसकी वाइफ को भी पता लग जाता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे डिवोर्स ले लिया है। वो बड़ी परेशान होती है, लेकिन वो ये कह देती है कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे हर महीने महीने मेरे बच्चों का खर्चा और मेरी फैमिली का खर्चा, लेकिन मैं इस घर को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाओ। हर महीने मुझे हर चीज़ चाहिए। आप शादी करो या नहीं करो, आपको कहाँ रहना है नहीं रहना है, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, हर महीने मुझे पूरे तरीके से आपका पैसा और सपोर्ट मुझे चाहिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये उस बात को मान लेता है, हर महीने महीने ये उसको पैसा भेजने लगता है, और जब ये हर महीने महीने पैसा भेजने लगता है तो चीज़ें बेहतर चलने लगती है।
एक दिन ऐसा है होता है, ये इधर वाली वाइफ भी झगड़ा करने लगती है, उधर वाली भी झगड़ा करने लगती है। तो ये कहने लगता है कि ये मुझे कॉल करता है कि सर अब मैं क्या करूं, मैं दोनों तरीके से फंस चुका हूं। मैंने कहा कि आपने उससे डिवोर्स ले लिया है? कि हाँ सर, डिवोर्स तो ले रखा है। मैंने कहा इससे बात की है? कि सर ये तो बहाने पर बहाने बना रही है और 2 साल से मुझे लुढ़काई जा रही है, 2 साल से मेरा गेम बजाई जा रही है। मैं जब भी इसको कहता हूँ कि यार आप मुझसे शादी क्यों नहीं करते हैं, बात ही करना पसंद नहीं करती। जैसे मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, टॉपिक से हट जाती है। जैसे मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ इस टॉपिक पर, तुरंत कट कर लेती है फ़ोन। ये कहती कि मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे। वहाँ पर एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये थी कि क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मामला आप समझते हैं क्या है? कि वो दूसरी साइड का था, वो दूसरी साइड की थी। अब बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि भई जातिवाद भी बहुत ज़्यादा है। कास्ट इशू बहुत ज़्यादा है शादी करने में, और क्षेत्रवाद भी बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा कि नहीं, आप मेरी कास्ट के नहीं हैं और आप मेरे उस चीज़ों से नहीं जुड़ पाते, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तो टाइम बीतता है, ये फिर उसके पीछे पड़ा रहता है, ये कम से भी कम, कम से भी कम 3 साल तक उसके पीछे पड़ा रहता है। वो कहती है शादी करूँगी, 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 लेकिन नहीं करती। इसने मुझे बताया कि सर अब मैं क्या करूँ? जब उसने मुझे बताया कि मैं क्या करूँ, मैंने कहा सबसे पहले तो भरोसा करो कि वो लड़की लॉयल नहीं है। इसने कहा ऐसे कैसे सर मैं भरोसा कर लूँगा? जब भी उसको कोई नीड होती है वो रात दिन वीडियो कॉल करती है, जब मुझे नीड होती है मैं उसको कॉल करता हूँ, ऐसे कैसे मैं उसका भरोसा ना करूँ? मैंने कहा तो कब फिर शादी कर लो? कि सर शादी नहीं हुई, शादी से मना करती है। मैंने कहा आपने डिवोर्स किसके कहने पे दिया आपकी वाइफ को? कि इसी के कहने पर। भाई जिस आपने इसके कहने पे अपने वाइफ को डिवोर्स दिया है, तो भी इसकी ज़िम्मेदारी शादी करने की भी है। अब इसने कहा कि इसने अपनी फैमिली वालों से मुझे बात सुनवाई थी, बात कराई थी, लेकिन फैमिली वालों ने कहा है कि भई पहले उनसे डिवोर्स दो। मैंने बता दिया उनको सबको ये चीज़ें। मैंने कहा अगर आप ये सभी को बताओगे तो कौन अपनी बेटी को आपके हाथ में दे देगा भाई? ये तो दायित्व, ये तो ज़िम्मेदारी इस लड़के की है, ये फैमिली वालों को क्या कह रही है? ये फैमिली वालों को कहे भई देखो मैं यहाँ पर खुश हूँ, इंडिपेंडेंट है, कि मैं तो अपनी लाइफ़ में खुश हूँ, मेरी लाइफ़ बहुत बेहतर चल रही है, मेरी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और मैं तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला रही हूँ। ये चीज़ इसको महसूस होनी चाहिए। जब तक ये अपनी फैमिली वालों को ये बात नहीं कहेगी, तब तक आप रिश्ते को बेहतर बना ही नहीं सकते भाई। इस बात को तो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। अगर ये फैमिली वालों को ये बात नहीं कहेगी, तो फिर रिश्ते को आप बेहतर नहीं बना सकते। और आप ये क्या सोच रहे हैं कि आप इसको कॉल करोगे, इसको मैसेज करोगे और ये आपकी बात मान जाएगी? नहीं। फिर मैंने कहा कि आज के बाद आप इस लड़की को कॉल नहीं करोगे। इसने कहा कि सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ, कैसे भी करके सर इस रिश्ते को सही कर दीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता और आप बहुत गलत जगह पे आ गए हैं। यहाँ तो कोई रिश्ते के चांसेज़ है ही नहीं, जब सामने वाला चीटर है। उसने कहा सर आप कर सकते हैं, साइकोलॉजी आप जानते हैं, हर तरीका आप जानते हैं, शायद मुझे उम्मीद है कि आप कर दें। फिर भी मैंने इसकी बात मान के इसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं आपसे 15 डेज का टाइम लेता हूँ और 15 डेज तक आपको मेरा दिमाग यूज करना है। लेकिन इस लड़के के अंदर एक बहुत बड़ी जल्दी थी, एक एंजाइटी थी। ये बार बार उसको फील करता था, बार बार उसको ऑनलाइन देखना, बार बार वो कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, दोनों को ही ऑनलाइन देखने लग जाता था। रात रात भर सोता नहीं था उनको ऑनलाइन देखते। मैंने कहा भाई अगर आप रात दिन उनको ऑनलाइन देख रहे हैं तो फायदा क्या हो रहा है उससे? इसने कहा सर मुझे नींद नहीं आती है, पहले उससे बात करता था तब मुझे नींद आती थी, लेकिन अब सर नहीं आती है। मैंने कहा आज के बाद आप उसको ऑनलाइन नहीं देखेंगे, आज के बाद आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसने कहा ठीक है सर मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन सर क्या वापस आ जाएगी वो? मैंने कहा वापस आ जाएगी। मैंने 15 डेज का उसको टाइम दिया। मैंने कहा भाई देखिए ये कॉल करे, आपको मैसेज करे या कुछ भी करे, आपको कॉल रिसीव नहीं करनी है। अगर ये आपके कॉलेज में भी फ़ोन करे जहाँ आप पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी आपको सबको बोल देना भाई अगर उनका कॉल आए तो आप कॉल रिसीव नहीं करेंगे। इसी तरीके से बोल देना। तो सच में ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी इसने कर दी। इसने तो 5 दिन में सरेंडर कर दिया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसने कहा कि ठीक है चलो तुम मानती हो, तुम कह रही हो। वो इसको मैनेज करने के लिए आई थी, और जब मैनेज करने के लिए आई थी तो आखिर में स्थिति ये हुई कि मैनेज तो कर लिया, सब चीजें भी हो गई, लेकिन ये अपना रास्ता भटक गया।
फिर उसकी बात मान ली इसने। फिर उसने कह दिया 10 दिन के बाद कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है और मेरे साथ तो चीटिंग हुई है, तूने चीटिंग की है, तूने गद्दारी की है। मतलब मामला ये हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समझ गए? तुम मुझे समझना नहीं चाहते हो, तुम मेरे दर्द को नहीं समझना चाहते हो और तुम्हें पता नहीं है कि एक लड़की के लिए जीवन क्या होता है, एक लड़की के लिए ज़िंदगी क्या होती है जब उसके हस्बैंड नहीं होते हैं। भई अगर ये चीज़ कही जाए कि एक लड़की के लिए जीवन क्या होता है, एक लड़की के लिए डिस्टर्ब क्या होता है, मुझे एक बात बताइए, इसको डिवोर्स के लिए किसने बोला था? इस लेडीज़ ने। ये इसके भरोसे बैठा था, किसके भरोसे बैठा था? और आज ये महिला कह रही कि आपको नहीं पता है कि मैं किस दुःख से गुज़र रही हूँ, इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ। मैंने कहा ये केवल झूठ पर झूठ बोले जा रही है, आज के बाद इसको बात मत करना, बिल्कुल भी। इसने कहा सर मैं तो नहीं रह पाऊँगा। भई मैंने कहा देखो अगर आप रह पाओगे और आप में कंट्रोलिंग पावर है, तो आप मुझसे एडवाइस लो, नहीं तो मत लो। मैं एडवाइस ऐसे देता भी नहीं, जो व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता। इसने कहा सर जब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वापिस आए। पहले देखिए कोई अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट को आप जस्ट देते हो किसी को, तो वो ट्रीटमेंट कुछ समय तक काम करता है, कुछ समय के बाद वो ट्रीटमेंट काम करना बंद कर देता है, जैसे कोई मेडिसिन होती है। अगर हम किसी मेडिसिन को लगातार लेते हैं, तो कुछ समय के बाद वो मेडिसिन हमारी बॉडी पर काम करना बंद कर देती है। वो एक नॉर्मल मेडिसिन हो जाती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वो उस तरीके की चीज़ों को पैदा करने लगती है बॉडी, उस तरीके की चीज़ों को बनाने लगती है। अब यही सब होता है। जब ये 2-3 बार ट्रीटमेंट उसको दे चुका होता है, तो अगली बार साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करता और ये समझ जाती है कि ये 2-3 दिन पागल रहेगा, फिर बात कर लेगा। ये 2-3 दिन बेवकूफ़ रहेगा, फिर बात कर लेगा। यानी ये 2-3 दिन के लिए मुझे छोड़कर जाएगा, फिर वापिस आ जाएगा। और ये चीज़ें उस महिला को पूरे तरीके से पता होती है। ये फिर साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है, मुझसे बिना पूछे। और जब ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है, वो उसको कॉल ही नहीं करती। अब ये फिर मुझे कॉल करता है कि सर मुझे नहीं पता, कैसे भी करके ये मेरा रिश्ता आप ही के हाथ में है। मैंने कहा आपको कहीं से ब्लॉक तो नहीं किया? कि सर ये तो बात मैंने आपकी मान ली थी, मैंने उसको कॉल मैसेज नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि भाई देखो, जिन रिश्तों को हम अपने दुखों से नहीं संभाल पाते हैं, जिन रिश्तों को हम अपने इमोशन से नहीं कंट्रोल कर पाते, उन रिश्तों को हम हैप्पीनेस से कंट्रोल कर लेते हैं, खुशियों से कंट्रोल कर लेते हैं। भाई एक बात बताइए, मैंने बहुत सारी वीडियो में ये कही है कि भाई देख, दुखी इंसान के साथ कौन रहना चाहता है? एक परेशान व्यक्ति के साथ कौन रहना चाहता है? एक ड्रामेबाज इंसान के साथ कौन रहता? एक पागल इंसान के साथ कौन रहना चाहता है? जो आदमी अपने काम छोड़ चुका है, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुका है, नशे का आदी है, निहायती नालायक है, निहायती लापरवाह है, उसके साथ कौन जीवन गुजारना चाहेगा? देखो मस्ती करने के लिए तो दुनिया पड़ी है, लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, सच में आप सामने वाले इंसान से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या आप बराबर लाना चाहते हैं, तो फिर आपको उस तरीके का व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा कि उसको महसूस हो कि यार ये इंसान मैंने छोड़ा था, ये इंसान आज कैसे बन चुका है बेहतर, ये इंसान आज अच्छा कैसे बन चुका है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और ये कैसी होगी? आपके स्ट्रोंग रहने से। ये चीज़ कैसे होगी? आपके बहुत बेहतर बनने से। तब सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होगा। यही चीज़ें हुई। अब इसने कहा कि सर कैसे भी करके मैं उससे दूर होना चाहता हूँ। मैंने कहा आज अगर आपने ये सवाल सोच लिया है कि मुझे उससे दूर होना है, तो फिर उसका मैसेज भी आना आपको लाज़मी है, उसका कॉल भी आना लाज़मी है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भई देखो, मैं आज के बाद इस महिला को परेशान नहीं करूँगा। इसने कहा ठीक है सर, आपने मुझे कह दिया और मैंने डिसाइड कर लिया। ये मान लेता है और जब मान लेता है, तो ये महिला पूरे तरीके से साइलेंट हो जाती है, इधर ये साइलेंट हो जाता है। मैंने कहा 2 दिन के बाद आपको कुछ फ़ोटोज़ डालने हैं व्हाट्सएप या फिर फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर आप स्नैपचैट चलाते हो, तो हर जगह पे आपको अपनी नई-नई फ़ोटो डालनी है और जिस फ़ोटो में आपका फ़ेस बहुत बेहतर दिख रहा हो, आप सुंदर दिख रहे हो और आपके फ़ेस में अट्रैक्शन हो। ये पागलों वाली फ़ोटो मत डाल देना कि फ़ेस पर बहुत सारी दाढ़ी खड़ी है, मतलब शेविंग तक नहीं कराई है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब उसको लगना चाहिए और उस तरीके के व्यक्ति आप लगने चाहिए कि यार इसका मुझसे दूर जाने के बाद बदलाव कैसे हो गया? ये इंसान कैसे बदल गया? ये इंसान कैसे चेंज हो सकता है?
तो ये चीज़ उसको लगनी चाहिए, तब जाकर तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। अब सामने वाले इंसान को समझाना कुछ नहीं, सामने वाले इंसान को मनाना कुछ भी नहीं, बार-बार उसको समझाना, मनाना उससे कुछ नहीं होने वाला है। आसान है उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, आसान है उस इंसान को एहसास कराना, बस आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए। आप सामने वाले इंसान के सामने रोने वाले आदमी नहीं होने चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, बुरी चीज़ों को खोने के बाद कोई पछताता है क्या? मैंने कहा है कि अगर 72 घंटे तक आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आप डेवलप कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं ब्रह्मांड में, आप भेज सकते हैं अपनी एनर्जी वहां तक, वो भी पॉजिटिव। रोने वाली एनर्जी से कोई वापस नहीं आता, और रोने वाली एनर्जी सारा दिन ब्रह्मांड में विलीन रहती है, फिरती रहती है। लेकिन अगर आप एक एनर्जी भेजेंगे, बहुत बेहतर एनर्जी, जो सच में उसके पास जाए और काम करे, उसके माइंड को पूरी तरीके से पागल कर दे, वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप बहुत एनर्जी वाले व्यक्ति हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, फिर तो उस महिला का आना लाजमी गारंटी है। इसने कहा सर आ जाएगी वो? मैंने कहा हाँ, खुश रहिए बस। जब इसको ये कहा गया तो बड़ा खुश रहने लगा, बड़ा बेहतर रहने लगा। आप यकीन मानेंगे 72 घंटे तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर सामने वाले इंसान ने इसको कॉल मैसेज कर दिया था और इसको कहने लगी थी कि भाई देखो, आप अगर मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अपने आप को जीरो कर लूंगी और मैं अब जीवन में कुछ करना पसंद नहीं करूंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे जुकाम बहुत तेज़ लगा है और बुखार भी है, और वीडियो मुझे शूट करना पड़ता है कि वो डेली मैं वीडियो डालता हूँ, एक शेड्यूल बना हुआ है, इसलिए मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि आई, कॉल किया, मैसेज किया, परेशान हुई, इसके पैरों में गिरी, लेकिन उसके लिए इस व्यक्ति का स्ट्रोंग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये बहुत स्ट्रोंग रहा है, तब जाकर ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। अगर हम स्ट्रोंग हो पाते हैं और बेहतर बन पाते हैं, तो फिर किसी भी रिश्ते को वापस लाया जा सकता है। हर वह आदमी तभी वापस आता है जब आप उससे बेहतर, या फिर वो हमसे बेहतर कर पाता है, तब वापस आता है, नहीं तो कभी वापस नहीं आता सामने वाला। अगर हम बेहतर कर पाए तो वापस 100% आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।